हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों हो चुका है आगाज़। युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका है संघर्ष जारी। जो अब की बार पसीना बहाएगा, अब की बार मैदान जीत कर वही जाएगा साथियों। एक बार मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी सभी साथी निभाएँ दोस्तों, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है। इससे क्यों ना इतना सपोर्ट कर लो, उतनी चीज़ें बेहतर हो जाएँ साथियों। चलिए साथियों क्लास को आगाज़ किया जाए। देखिए डे हमारा आज है दोस्तों कितना, 39। जो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे साथियों। साबूत में अंतिम कील जो हमारा बैच चल रहा था। देखिए चलिए स्टार्ट किया जाए। सभी साथी एक बार जय हिंद का मैसेज सभी साथी लिखें। देखिए ज़िंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है दोस्तों। चलिए आगाज़ करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, देखिए वह कौन सी धनराशि है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार लाइक और शेयर का सभी साथी सपोर्ट दिखाएं। वह कौन सी धनराशि है। जिसका 20% की दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए 20% दर, ये तो हमारी साधारण ब्याज होगी। तो 20 × 20 कितना हो गया, यहाँ पे जो हो जाएगा 40% हो जाएगा। कितना, 40% हो जाएगा। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है, देखिए चक्रवृद्धि जो ब्याज है और साधारण ब्याज तो हमेशा फर्स्ट ईयर होता है हमारा, तो समान रहता है। अब 20 का 20% जैसे ही पता करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24। तो टोटल यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। जो 44% हो गया तो हमारा डिफरेंस कितने का पड़ा, 4% का। अगर 4% बराबर दिया गया यहाँ पे कितने के बराबर, 960 के बराबर, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 960 × 4 60 16 इतना 240 रुपये मुझे बताना है। तो वह कौन सी धनराशि है। तो 100% का मान मुझे पता करना होगा। तो टोटल हो जाएगा 100 × 2 कर लेना, 24,000 रुपये फाइनल रिजल्ट है, हमारी धनराशि हो जाएगी। एक बार मार्कर में दोस्तों स्याही वगैरह डाल लूँ, तब तक आप सभी एक बार नोट कीजिए। चलिए साथियों स्याही वगैरह डाल ली, एक बार नोट कीजिए इस प्रश्न को, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं, एकदम बढ़िया से लिख लीजिए। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। वह कौन सी धनराशि है। राशि है जिसका 10% की दर से
3 वर्ष, अब की बार 3rd ईयर दिया गया है। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज का अंतर 93 रुपये है। कितना? 93 रुपये है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कैसे सोल्व किया जाएगा। देखिए 10% दी गई है, तो 10% और 10%, ये हमारी क्या सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पे कितना 30% हो जाएगा, तो सेम ही 10% यहाँ पे रहेगा। 10 का 10% करेंगे तो 1% हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 11 का से 10% करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे यहाँ पे 12.12 हो जाएगा, और टोटल जोड़ेंगे जैसे ही तो 33.1 हो जाएगा। कितना? 33.1 हमारा मान हो जाएगा। डिफरेंस है जो हमारा कितना का पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक के भी 3.1 का डिफरेंस पड़ेगा। अगर 3.1 डिफरेंस बराबर कितने के दिया गया? 93 के बराबर। 1% का मान कितना हो जाएगा? 3.1। यहाँ से जैसे पॉइंट का 0 से यहाँ से कितनी 3 बार जाए 30 बार से चला जाएगा। 100% का जैसे ही मान का पता करोगे तो कर लेना 100 × 30 बराबर कितना? 3000 रुपये हो जाएगा। जो हमारा मूलधन है कितना? 3000। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस हैं दोस्तों। एग्ज़ाम की दृष्टि हर प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में फुट ऑफ हुआ है। पूरी शिद्दत के साथ हर क्वेश्चन को नोट करते रहना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। किसी राशि पर किसी राशि पर 2 वर्ष, कितना? 2 वर्ष, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये, कितना? 400 रुपये है। तथा 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है जो कितना है? 408 रुपये, 18 रुपये है। 418 रुपये है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक चीज़ नोटिस कीजिए सभी साथी। देखिए, जो हमारी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमेशा फर्स्ट ईयर है वो हमारा साथ समय समान रहता है। कितना? अगर 400 रुपये 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? अगर 2 वर्ष का कितना साधारण ब्याज 400 रुपये है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 200 रुपये। और दूसरी मेरे साधारण ब्याज है हमारा कितना? 200 रुपये रहेगा। और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जो 18 रुपये बढ़ जाएगा, तो 218 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना एक्स्ट्रा लगा है यहाँ पे? देखिए 18 रुपये। तो दर पता करेंगे जैसे ही, और कितने पर जो हमारी दर है कितनी हो जाएगी? 9% हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें प्रत्येक साथी को ज़रूर क्लियर हुई होंगी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ध्यान दीजिए, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, वो चीज़ अब पहले आप सभी समझेंगे। देखिए क्वेश्चन बनता है छमाही और तिमाही की दर हो जाए, उस पर डिपेंड करेंगे। देखिए एक बार नोटिस कीजिए सभी साथी, देखिए एक तो हमारी होगी छमाही, छमाही की कंडीशन, और एक दूसरी होगी तिमाही की, तिमाही की कंडीशन। देखिए समय है जो छमाही में दुगना हो जाता है, 2 से मल्टीपल करते हैं, और तिमाही की बात आ जाए तो समय से 4 से मल्टीपल करते हैं। क्यों दोस्तों? दर है जो हमारी आधी हो जाती है तो समय हमारा दुगना हो जाएगा। यहाँ पे दर 4/4 हिस्सा हो जाता है, तभी हमारा 4 टाइम से मल्टीपल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे 12 महीने हैं तो पूछ लिया है 6 महीने की, तो कितने बार? 2 बार हो जाएगा और 2 बार। इसी प्रकार हम 2 से मल्टीपल कर देते हैं, 2 के टुकड़े हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए तिमाही की बात आ जाती है तो चौथा हिस्सा हो जाता है 12 महीने का, मान लीजिए तो 3 टाइम यहाँ पे, और 3 टाइम यहाँ पे भी, और 3 टाइम यहाँ पर भी। ये चीज़ होती है कंसेप्ट। एक बार इस चीज़ को नोट कीजिए, फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी साथी। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करवाते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार सभी साथी अपने एंड से लाइक और वीडियो सेशन को शेयर दोस्तों के साथ, सभी साथी एक बार जिम्मेदारी सभी साथी निभाएं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 40,000 40,000 रुपये का 20% की दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जबकि ब्याज की दर ब्याज की दर है जो दोस्तों कितनी छमाही है, छमाही है। तो क्वेश्चन क्या है, 40,000 रुपये की 20% की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जबकि ब्याज की जो दर है हमारी कितनी छमाही है, कितनी छमाही है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, दर हमारी कितनी हो जाएगी? आधी, 10%। कितनी दर परसेंट हुई? तो समय हमारा कितना हो जाएगा? तो 2 से मल्टीपल करेंगे, सॉरी रुक जाइए, टाइम। तो 1/2 है, इसे 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 × 2 और 2 × 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा कितनी 3 वर्ष हो जाएगा। समय है जो हमारा कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। तो 40,000 रुपये का जैसे ब्याज पता करेंगे तो कितनी बार? 3 बार मल्टीपल लिखेंगे। देखिए 4 टाइम से 4 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल हमारी हो गई। फिर उसके बाद तो 13 को कितना होता है? 1331 होता है। फिर मल्टीपल करेंगे 4 से, जैसे मल्टीपल 4 से करेंगे तो फाइनली हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1 0 दोस्तों और है, कितना? 1 यहाँ पे, तो 0 4 12 13 4 1 5, जो हमारा 53,024 रुपये जो हमारा जो है मिश्र धन आ गया। देखिए आगे इतना आ गया, तो 40,000 से हम कितने 53,240 रुपये पे आ गए। तो हमारा ब्याज कितना हो गया?
तो जो ब्याज है 3,240 रुपये हो जाएगा। कितना ब्याज है? 3,400। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें ज़रूर प्रत्येक साथी को समझ में आई होंगी। दोस्तों ब्याज हमारा कितना है? 13,000 घटाएंगे जैसे ही यहाँ से यहाँ तक, तो 13,240 रुपये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का सभी साथी सपोर्ट दिखाएं अपने एंड से। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कितना है? 80,000 रुपये का 20% की दर से 9 माह का, कितना है? 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर कितनी है? तिमाही है। कितनी है हमारी ब्याज की दर? है तिमाही है। क्वेश्चन है 80,000 रुपये का 20% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर हमारी कितनी है? तिमाही है। तो दोस्तों कितने 9 माह है हमारी? कितने 9 माह? तो कितने 3 वर्ष और 3 कितने हो गए? 3 बार। तो जो हमारा ब्याज है 3 बार में देना पड़ेगा। तो हमारी ब्याज यहाँ पे 4 से जैसे करेंगे, हाँ 5% दर हमारी कितनी आ जाएगी? 5% आ जाएगी। कितनी? 5%। कितना? 105 हो जाएगा। और यहाँ पे 105 इंटू 3 टाइम कर लिया। देखिए 20 से दोस्तों काटेंगे, 5 से काटेंगे 21 बार, यहाँ पे 20 बार, 5 से 21 बार, और यहाँ पे 20 बार, 5 से यहाँ पर 21 बार, और यहाँ पे 20 बार। देखिए ये हमारा इसका 0 से 0 कैंसिल, 000 से 000 कैंसिल, और 2 से दोस्तों कितने कैंसिल? 8 हो गए। यहाँ पे कितना आ गया? 10 आ गया। 21 का हमारा क्यू कितना होता है? 21 का क्यू होता है 9,261 होता है। कितना? 9,261 होता है। और 10 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 92,610 रुपये हमारा जो मिस जना आ गया। और ब्याज हमारा कितना यहाँ पे हो जाएगा? 12,600 रुपये, 610 हो जाएगा। ब्याज हमारा यहाँ से यहाँ तक में ब्याज कितना हो जाएगा? 12,610 रुपये हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए दोस्तों। देखिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जिसने अगर वर्ग और स्क्वायर याद कर लिए इसमें, उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा इतना सिंपल हो जाएगा, बहुत ही आसान से आसान। एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोस्तों आइए बोर्ड हिलाए, कल इसकी समस्या सोल्यूशन कर देंगे। इससे वीडियो हो सकता है प्रॉपर नहीं सही आ रहा हो। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि कोई राशि 5 वर्ष में कितनी 5 वर्ष में
दोगुनी हो जाती है। हो जाती है तथा क्यू वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। कितनी? है। तो क्यू का मान बताइए। तो क्यू का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तथा क्यू वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो क्यू का मान क्या हो जाता है? एक दोस्तों ट्रिक फॉलो रखिए। देखिए क्या है, देखिए 2 वर्ष में कितनी 5 वर्ष में हमारी कितनी 2 गुनी हो जाती है और कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, ये चीज़ हमें पता करनी है। तो यहीं पे देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे ये तो समय है, समय और ये हमारी घात। क्या करना है? समय का पहाड़ा और गुणा की दोस्तों जो गुणा हो रहा है उसकी घात चलानी है। समय का पहाड़ा गुणा की घात दोस्तों, क्योंकि तो पहाड़ा चलाइए, यहाँ पे 10 हो जाएगा और 15 यहाँ पे जैसे घात चलाएँगे ना तो 2 रहेगा, यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा, 2 की घात 3 लगाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारी कितने वर्ष में 15 वर्ष में हमारी जो 18 गुनी हो रही है, कितने 15 वर्ष में। एक बार लिख लीजिए, इतना ही सॉल्यूशन है, बस क्वेश्चन ख़त्म दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से लिखिए, फिर एक दो क्वेश्चन और आते हैं, वो भी सॉल्व फास्ट से फास्ट करवा देता हूँ। लिख लिया होगा सभी ने? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वह कौन सी धनराशि है जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज 3 वर्ष में है। 3 वर्ष में कितना 39,930 रुपये हो जाता है। 39,930 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है? वह कौन सी धनराशि है जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 39,930 रुपये हो जाएगी दोस्तों। तो हमें देखिए तो कितनी 10% की दर से, तो मुझे मूलधन लाना है साथियों, तो हमें 100 ऊपर रखना पड़ेगा। तो 39,930 देखिए 1 2 3 000 से 4 जीरो कैंसिल हो गए। 11 से जैसे ही टोटल करेंगे कैंसिल, तो हमारा ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। कितने बार? 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो फिर एक जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये हमारा जो मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये 12 सही 1/2% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज 510 रुपये, कितना 510 रुपये हो तो उसी राशि का उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज होगा। ये हमारे पास प्रश्न है दोस्तों। एक बार प्रश्न को वापस से पढ़ देता हूँ। देखिए ये 12 सही 1/2% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये हो तो उसी राशि का उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज होगा। तो ध्यान दीजिए प्रश्न को कैसे दोस्तों सॉल्व किया जाएगा। देखिए हमारा जो मिश्र धन वाला सूत्र क्या था, तो मिश्र धन बराबर था सूत्र जो मूलधन इंटू R 100 + R, यही था हमारा सूत्र फॉर्मूला, और बटे 100, और जितनी बार समय है उतनी बार गुणा करना है आपको, यही तो फॉर्मूला था हमारा। जो एक बार इसको नोट कीजिए सभी साथी। तो हमारा प्रिंसिपल हमारा कुछ मालूम नहीं है, मिश्र धन मालूम है, उसमें दोनों चीज़ें ऐड होंगी। तो 510 प्लस हो जाएगा यहाँ पे बराबर P इंटू, तो और 12.5% का जो मान है हमारा कितना होता है 1/8 होता है। कितना यहाँ पे 1/8 लिख लेना। तो 8 से जैसे ब्याज लगेगा 9 पर पहुँच जाएंगे। यहाँ तक की बात सभी साथी को 8 × 8 कितने 64 होते हैं। 64P इंटू 510 इंटू 64P हो जाएंगे, 64 रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने 9 × 9 कितने 81 हो जाएंगे, 81P हो जाएंगे, 81P हो जाएंगे। ठीक है, P जैसे 81P उधर दोस्तों लाओगे कितना 81 इधर लाना 81P, और उधर जैसे ही जाएंगे घटाएंगे कितना हो जाएगा। यहाँ से यहाँ में घटाओगे जो फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ पे कर लेना -81 - 64P। यहाँ से यहाँ में इधर आएगी, फिर इधर किसकी माइनस की हो जाएगी, और यहाँ पे कितना 510 रहेगा इंटू 64, ये चीज़ रहेगी। ठीक है, नोट कर लेना। यहाँ पे 64 81 में से जैसे ही 64 जाएंगे तो 17P बचेंगे। कितना 17P बराबर 510 इंटू कितना 64, 17 से कितनी 3 बार कितनी वैल्यू कितनी 3 बार कैंसिल होगी। तो P बराबर जो हमारा 3 इंटू P 64 करेंगे, 30 इंटू 64 जैसे ही करेंगे जो फाइनल रिजल्ट हमारा हो जाएगा कितना 0 12 अच्छा 24 तो फाइनल रिजल्ट है हमारा दोस्तों कितना 19,000 गुणा कर लेना 30 इंटू 19,020 हो जाएगा। कितना 19,000 प्रिंसिपल है जो हमारा 19,000 कितना 19,000 नहीं सॉरी 1920 रुपये 1920 रुपये हो जाएगा।
फिर पूछा गया साधारण ब्याज क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा गया साधारण ब्याज होगा, यही है हमारे पास। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन मिल चुका है तो कितना 1920 रुपये इंटू समय कितना, दर हमारी कितनी यहाँ पे दर कितनी दी थी 8% यहाँ पे, तो 12.5% कितना यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 2 बटे 100, समय कितना दिया गया 2 वर्ष, यही चीज़ है। तो ध्यान दीजिए 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल में यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 6 बार, और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन करोगे 2 इंटू 100, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। आज 25 है दोस्तों, हाँ 25 कर लेना, 0 से 2 से 2 कैंसिल, 5 से और 2 बार 2 से यहाँ से 18, 6 बार 96, जैसे गुणा करोगे तो मल्टीपल कितना हो जाएगा, जो मल्टीपल है 480 रुपये, हमारा जो साधारण ब्याज है हमारा क्या हो जाएगा 480 रुपये हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों का अगर 480 रुपये आ रहा है एकदम राइट आंसर होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम के हिसाब से दोस्तों के प्रश्न कैलकुलेशन है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर का अपने एंड से सभी साथी सपोर्ट जरूर दिखाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि पहले वर्ष में क्या है, पहले वर्ष में पहले वर्ष के अंत में अंत में 650 रुपये, कितने 650 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, कितनी 676 रुपये हो जाती है। मुझे राशि बतानी है तो ध्यान दीजिए, तो 2 तरीके बताएंगे, दोनों आप फॉलो करना है, जैसे जो आपको बेहतर लगे। देखिए फर्स्ट ईयर हमारी पहले कितनी हो रही है 650 रुपये, सेकेंड ईयर हमारी कितनी हो रही है 676 रुपये, कितनी 676 रुपये। कितने एक्स्ट्रा लगी है दोस्तों यहाँ पे 26 रुपये, यहाँ से यहाँ तक कितने 26 रुपये, और कितने पर दोस्तों 650 रुपये पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 13 से 2 बार, 13 से 5 बार, तो दर हमारी कितनी 4% आ जाएगी। यहाँ पे पहले तो हमने दर पता कर ली है, अब हम मूलधन भी ला सकते हैं। तो हमारी 650 रुपये इंटू मूलधन लाना है मुझे 104 है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 जैसे इसको काटेंगे कितनी 5 2 बार, यहाँ पे 3, जैसे इसको काटोगे काट सॉल्यूशन करोगे तो फाइनल हमारा रिजल्ट है जो
625 कितना आ जाएगा, जो टोटल है हमारा जो मूलधन है दोस्तों 625 रुपये आ जाएगा। एक बार इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं ना दोस्तों, समय लगेगा, एक समय हमारे पास है नहीं दोस्तों, ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से कम समय में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा, लेकिन आप कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों, काट लेना 625 रुपये आ जाएगा। दूसरा तरीका बताते हैं, दूसरा मेथड हमारा क्या है। देखिए दूसरा तरीका, एक ट्रिक होती है दोस्तों। ट्रिक क्या है दोस्तों, वो हमारी फर्स्ट इंटू फर्स्ट बटे सेकेंड, ये चीज़ आपको इससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 650 इंटू 650 बटा 676 ये चीज़ है। इसको सॉल्यूशन सॉल्व करोगे, जैसे ही सॉल्व करोगे इस चीज़ को, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 625 रुपये। जिन विद्यार्थियों का अगर 625 रिजल्ट आ रहा है, एकदम होनहार विद्यार्थी हैं सभी, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए दोस्तों। चलिए सेशन को फिर साथियों समाप्त किया जाए। सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम के हिसाब से सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण थे दोस्तों। चलिए सेशन को समाप्त करते हैं साथियों। आप सभी से अंत में सभी से यही बात कहूँगा कि आप सभी को, महिलाओं, बच्चों, अन्नदाताओं, सैनिकों का सभी का सम्मान करना है आप सभी को। चलिए क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर बताएं, सभी साथी कैसी लगी या नहीं कैसी दोस्तों, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है सभी को। और क्लास बढ़िया लगी है तो अपने एंड से एक बढ़िया सा कमेंट जरूर आपको ज़रूर करना है। चलिए थैंक यू, जय हिंद।